नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं देश हित। सबसे पहले बताता हूं आपको कौन सी खबरें हैं जो आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। पहली खबर, धर्मांतरण का अवैध धंधा चलाने वाले छांगुर को लेकर खुलासों का दौर जारी है। अब खुलासा हुआ कि वो एक दो शहर नहीं बल्कि पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन में था। कैमरे के सामने आज छांगुर की पूरी कन्वर्जन कुंडली एक्सपोज हुई। किसने की है ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। हिंदू बेटियों का जबरन धर्मांतरण करने वाले छांगुर बाबा इस खेल का अकेला खिलाड़ी नहीं थे। उसके 3000 सेवक इस खेल को मिशन के तौर पर अंजाम दे रहे थे, जिनकी कमान छांगुर ने अपने बेटे को सौंप रखी। यानी बाप से भी खतरनाक बेटा था। छांगुर के बेटे की खौफनाक करतूत का पूरा हिसाब मैं आज आपके सामने रखूंगा। 8:27 पर दिखाऊंगा आपको सावन के पहले सोमवार पर कैसे शिव भक्त मंदिरों में नजर आए, तो सीएम योगी उनकी सुरक्षा को लेकर कमांड सेंटर में कैसे मौजूद थे। फिर आपके सामने देवभूमि में भेष बदलकर धर्म वाला धोखा दे रहे कलयुग के काल नेमियों का पर्दाफाश मैं आज करूंगा। इसके अलावा देश हित में खबरें होंगी, लेकिन पहले बात देश हित की कवर स्टोरी। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के धर्मांतरण पर आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ। जी न्यूज के कैमरे पर उन 3 महिलाओं ने गवाही दी जिसे छांगुर गैंग ने बहलाया, फुसलाया और हिंदू से मुसलमान बना दिया। यही नहीं, इन महिलाओं का शारीरिक शोषण तक किया गया, इनका अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर इन्हीं वीडियो के सहारे इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया। अब इन महिलाओं ने कैमरे के सामने कहा कि छांगुर का धर्मांतरण प्लान असल में 2047 तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में तब्दील करना था। धर्मांतरण का गैंग जलालुद्दीन और छांगुर बाबा का गजवाए हिंद स्थापित करने का सबसे बड़ा जरिया था। जी न्यूज पर सबसे बड़ी गवाही। 1, 2, 3। जब मैंने मना किया तो मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करते रहे। बड़ी साजिश और कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ धर्मांतरण के खेल को छांगुर बाबा और उसका गैंग अंजाम देता था, सबसे पहले इसे समझिए। सबसे पहले कोई मुसलमान लड़का हिंदू नाम रखकर लड़कियों से संपर्क करता। इसके लिए सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल किया जाता। फिर हिंदू बेटी को वो मुसलमान लड़का प्रेम जाल में फंसाता। उसके बाद हिंदू लड़की को मस्जिद ले जाकर उसका निकाह पढ़वाया जाता। उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता। इसके लिए उसे विदेश ले जाने का झांसा भी दिया जाता। लड़की मना करती तो उसे ब्लैकमेल किया जाता, क्योंकि लड़की का अश्लील वीडियो छांगुर गैंग बना चुका होता था। छांगुर बाबा हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवाने के लिए सोशल मीडिया, मारपीट, ब्लैकमेलिंग और रेप जैसे कई हथकंडों को अपनाता था। और साथ ही ये सभी बातें जो पीड़िता हैं उन्होंने आज कैमरे पर कबूली है। छांगुर के द्वारा 5 लड़कों को लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। पैसा इनको मिलता है, जो गैंग का सरगना है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियाँ मुस्लिम हैं जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। छांगुर गैंग धर्मांतरण का खुला खेल खेल रहा था। बेंगलुरु से सहारनपुर, सऊदी अरब से बलरामपुर तक उसका नेटवर्क इतना जबरदस्त था कि हिंदू लड़की उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाती तो उसकी बात अनसुनी कर दी जाती। परेशान होकर कर्नाटका बेंगलोर में मैंने एक एप्लीकेशन जो है दर्ज करवाई थाने में। जैसे पुलिस का कॉल आता है, इन्होंने षड्यंत्र के तहत मुझे सहारनपुर बुलाया गया। यहाँ पे लगातार मेरे साथ मारपीट करते रहे और गौमांस खाने को मजबूर करते रहे। जब मैंने नहीं मानी तो इन लोगों ने मेरा गैंगरेप भी करवाया सहारनपुर गांव घाना खंडी के अंदर। और पुलिस अधिकारियों ने ना मेरी एफआईआर दर्ज की आज तक और ना ही मेरा मेडिकल करवाया गया। 13 दिसंबर 2024 की रात को मेरा गैंगरेप हुआ। कहां जाती ये लड़कियां, किससे फरियाद करती? छांगुर के पास हर वो हथियार मौजूद था जिसका इस्तेमाल कर वो हिंदू लड़कियों को नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर कर देता। और छांगुर का मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाए, बल्कि उसका असली मकसद था 2047 तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बना देना। अब छांगुर की भारत के धर्मांतरण वाली साजिश बेपर्दा हो चुकी है।
जी न्यूज़ के कैमरे पर पीड़ितों ने कबूला कि छांगुर जो है वो 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। इसके लिए उसने कई तरीके के हथकंडे भी अपनाए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो हथकंडा था वो था धर्मांतरण का। छांगुर के जिस आलिशान कोठी को योगी फोर्स ने बुलडोजर से गिरा दिया, उसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं, जिसमें मसाज ऑयल से लेकर ताकत बढ़ाने वाली दवाएं तक मिली थी। ये छांगुर का हेडक्वार्टर था और यहीं से बैठे बैठे छांगुर वीडियो कॉल पर सारा नेटवर्क संचालित करता था। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। छांगुर बाबा ने कितने सुनियोजित तरीके से गजवाए हिंद की प्लानिंग की थी, इसे भी समझ लीजिए। उसने अपने नेटवर्क में 3000 वॉलंटियर्स को शामिल किया था। नीतू उर्फ नसरीन उसका पोस्टर गर्ल थी, जिसे देखकर दूसरी लड़कियों को झांसा देता था कि देखो कैसे तुम हिंदू से मुसलमान बन गई तो तुम्हारे पास भी आलिशान कोठी होगी, बैंक बैलेंस होगा, विदेश का सैर करोगी। भोली भाली लड़कियां पहले तो झांसे में आ जाती, लेकिन बाद में उनके सामने छांगुर की वो जहरीली सच्चाई सामने आती कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। सिगरेटों से जलाया गया, प्लास्टिक कवर से मुझे जलाया गया। चेहरा ये देख सकते हाफ इतना कि इन लोगों ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और इन्होंने आज तक कोई मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कुछ, मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। 10 सालों से छांगुर का धर्मांतरण का डर्टी गेम चल रहा था। जाहिर है इसकी भनक लोकल लेवल पर लोगों को भी होगी, लेकिन कोई भी छांगुर के खिलाफ मुंह नहीं खोलता था, क्योंकि छांगुर के पास पैसा था, पावर था, गुंडे थे। लेकिन अब छांगुर के पाप का घड़ा फूट चुका है और उसका गजवाए हिंद का ख्वाब मिट्टी में मिल चुका है। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छांगुर के धर्मांतरण वाले धंधे के आपने कई किरदार अब तक देखे हो। इस खेल में एक और किरदार के वजूद पर पड़ा हुआ पर्दा आज उठा है, और वो किरदार है छांगुर का बेटा, जो छांगुर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के छांगुर के मिशन को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा था। और इस काम में उसका साथ दे रही थी 3000 लोगों की फौज। यानी धर्मांतरण के इस खेल में छांगुर 1 नंबर ही था, उसका बेटा 10 नंबर ही था। छांगुर की एक धर्मांतरण यूनिवर्सिटी, जिसमें एक्टिव 3000 जालसाज प्रोफेसर और टारगेट पर देश के लाखों हिंदू। थोक में अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर और जलालुद्दीन योगी फोर्स के आगे अपनी साजिशों का हर सच उगलने लगा है। धर्म परिवर्तन की पिक्चर का सबसे बड़ा विलेन छांगुर तो है ही, लेकिन उसका बेटा महबूब उससे भी खतरनाक है। प्लानिंग के तहत छांगुर धर्मांतरण के धंधे को एक बिजनेस मॉडल की तरह चला रहा था, जिसमें बाकायदा उसने टीमें बना रखी थी। जी हाँ, ये सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर का मकसद भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या को बढ़ाना था। इसके लिए वो देश भर में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। 589 जिलों में धर्मांतरण की साजिश रची गई, खासकर हिंदू बाहुल्य जिले उसके टारगेट पर थे। इसके लिए उसने अपने 3000 लोगों को कई राज्यों में सक्रिय कर रखा था। इनका काम था हिंदू बेटियों को बरगलाकर इस्लाम धर्म में शामिल करवाना। धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए छांगू बाबा ने अपने 3000 अनुयायियों की फौज बना रखी थी। इनके जरिए ही छांगुर बाबा धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाता था। ये अनुयायी अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे करते थे और इसकी पूरी रिपोर्ट छांगुर बाबा को देते थे, जिसके आधार पर धर्मांतरण का पूरा खेल रचा जाता था। खास बात यह है कि छांगुर ने अपनी इस धर्मांतरण गैंग को मैनेज करने के लिए अपने बेटे महबूब को लगा रखा था। मतलब असली मास्टरमाइंड छांगुर का बेटा महबूब ही था। छांगुर और जलालुद्दीन का बेटा महबूब ही पूरे धर्मांतरण रैकेट का लीडर बनकर बैठा था। महबूब पर देश भर में धर्मांतरण की पूरी साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी। छांगुर ने महबूब के साथ धर्म परिवर्तन करने वाले नवीन को लगाया था, जो तकनीकी सहयोग देता था।
मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में, सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और ये इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। मेरा रेप किया गया, सब वो एक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर पे खोद के रखते हैं, ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये छांगुर उर्फ जलालुद्दीन अपने बेटे महबूब को धर्मांतरण के धंधे के जरिए दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनाना चाहता था, लेकिन हिंदुओं का धर्म बदलकर काली कमाई से अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने वाला छांगुर का धंधा चौपट हो गया, क्योंकि उस पर योगी का हंटर चला है। एटीएस ने जांच में छांगुर और उसके करीबियों के 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा किया था, जिसके बाद छांगुर और उसके करीबियों के करीब 30 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को मिल चुकी है। छांगुर गैंग के इन अकाउंट में बीते 10 सालों के दौरान जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसका ब्यौरा जानने के लिए ईडी ने बैंकों से स्टेटमेंट मांगे हैं। अवैध धर्मांतरण के खेल में गिरफ्तार हुआ छांगुर बाबा कई जगहों से पैसा ट्रांसफर करवाता था। ईडी को उसके तमाम अकाउंट की जानकारियां अब मिल चुकी हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में एटीएस को छांगुर बाबा ने इन बैंक खातों का विवरण सौंप दिया है। अब छांगुर को मिली फंडिंग और उसके भेजे गए एक एक पैसों का हिसाब होगा। योगी फोर्स के बाद ईडी पाई पाई का पता कर रही है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर ने उसे कहां खर्च किया, ताकि अदालत में उसके हर गुनाह की पक्की सजा मिल सके। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छांगुर तो माफिया अतीक का घोड़ा निकला। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले छांगुर का माफिया कनेक्शन बेनकाब हो गया। 11 साल पहले छांगुर उर्फ जलालुद्दीन माफिया अतीक के लिए श्रावस्ती सीट पर चुनाव में वोट मांग रहा था। यानी मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिशें रचने वाले छांगुर ने अतीक की सरपरस्ती की। धर्मांतरण का धंधेबाज छांगुर तो वाकई बड़ा शातिर निकला। हिंदुओं को साजिश का शिकार बनाने से पहले छांगुर ने माफिया अतीक अहमद से भी साठगांठ कर रखी थी। यानी धर्मांतरण के डर्टी गेम के लिए छांगुर ने माफिया अतीक के साथ मिलकर बहुत पहले ही बिसात बिछा ली थी। छांगुर पर यह चौंकाने वाला खुलासा माफिया अतीक अहमद को लोकसभा चुनाव हरा चुके बीजेपी नेता दद्दन मिश्रा ने किया है। बलरामपुर में जिस जगह छांगुर की करोड़ों की कोठी बनी हुई है, वो दरअसल उतरौला विधानसभा क्षेत्र में आती है। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। दावों के मुताबिक 2014 में जब माफिया अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, तो छांगुर ने अतीक अहमद को नामांकन के लिए एक घोड़ा दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी वो अतीक अहमद के साथ खुली जीप में घूमता था। अपने स्थानीय क्षेत्र में प्रचार न करके वो बड़े माफिया के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड था प्रचार प्रसार करने के लिए 2014 के लोकसभा में चुनाव में, और कई जगह अतीक के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया था। शातिर छांगुर लगातार अपने मिशन में जुटा हुआ था। माफिया अतीक अहमद के संपर्क में आने के बाद उसने धीरे धीरे अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया था कि वो खुद को मुस्लिमों के रहनुमा के तौर पर प्रचारित करने लगा, और इसी दम पर छांगुर अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव जितवाने में भी कामयाब रहा। यही नहीं, माफिया अतीक की तरह छांगुर ने भी करोड़ों की जमीनों पर अवैध कब्जा जमा लिया। चुनाव के बाद भी जो है अतीक अहमद यहाँ से चुनाव हार करके चले गए, लेकिन छांगुर बाबा का संपर्क निरंतर अतीक अहमद और उनकी टीम से बना रहा। छांगुर के खिलाफ यूपी के शाहजहांपुर में अब हिंदुओं का गुस्सा फूट रहा है। अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के गुनहगार छांगुर पर एनएसए लगाकर उसे फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने छांगुर का पुतला फूंका और 40 दिनों में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सख्त कार्रवाई की मांग की। छांगुर की साजिश भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की थी, और इसी मकसद से वो हिंदुओं का लगातार धर्मांतरण करवा रहा था, ताकि डेमोग्राफी में बदलाव किया जा सके। लेकिन उसके मंसूबे जब तक कामयाब होते, उससे पहले ही योगी फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तमाम एजेंसियां अब छांगुर के विदेशी फंडिंग से लेकर माफियाओं से लिंक की एक एक बारीक परतों की पड़ताल में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छांगुर गैंग का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ रहा है।
एक एक करके छांगुर बरादरी के गुनाहों की सजा उन्हें मिल रही है, और लेकिन छांगुर ने धर्मांतरण के लिए जो मिनी छांगुर खड़े किए उनके कारनामे भी अब सामने आ रहे हैं। ऐसे फरेबी भाईजान की फहरिस्त बहुत लंबी है जो मुस्लिम युवक हिंदू नाम रखकर छांगुर के मिशन में शामिल थे, लेकिन ऐसे 2 मिनी छांगुरों को दबोच लिया गया है। उनकी करतूतों से जब पर्दा हटा तो हर कोई सोचने लगा कि किस खतरनाक मॉड्यूल के तहत हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा था। शिकार नंबर 1, शिकार नंबर 2, शिकार नंबर 3, शिकार नंबर 4, शिकार नंबर 5, शिकार नंबर 6, शिकार नंबर 7, शिकार नंबर 8। आप बस गिनते जाइए, ये तो बस ट्रेलर है। हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले मुस्लिम शख्स का उसकी पूरी डर्टी पिक्चर देखिए तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। जिहादियों सुधर जाओ। धर्म वाले धोखे के इस विलेन का असली नाम है कासिम पठान, लेकिन बताता था शिव वर्मा। क्या नाम है तेरा? नावेद उर्फ कासिम पठान, जो अब योगी फोर्स के शिकंजे में है, लेकिन उसकी वजह की बानगी तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लड़कियों की इज्जत का सवाल है, इसलिए तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन ये कासिम के गुनाहों की स्पष्ट गवाही दे रही हैं। कार्रवाई के लिए क्या बोले सर? कार्रवाई के लिए बोलने लिखेंगे। हिंदू बेटियों को रुलाने की स्क्रिप्ट कासिम ने कैसे लिखी, उसके लिए इस तस्वीर को गौर से देखिए। नावेद उर्फ कासिम के माथे पर तिलक लगा हुआ है। वो टीका लगाकर और शिव वर्मा नाम बताकर हिंदू बनने का दिखावा करता और फिर हिंदू बेटियों से छलावा करता। धर्म वाले धोखे के लिए टीका ही कासिम का हथियार था। उसके मुंह से सुन लीजिए। मौसम टीका नहीं लगाते, तुम टीका क्यों लगाते? कासिम पठान ने सोशल मीडिया पर हिंदू नाम रखकर 20 से ज्यादा लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। कासिम के मोबाइल से कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। आरोप है कि इन लड़कियों को शादी का झांसा देकर कासिम ने उनका यौन शोषण किया। दावा यह भी है कि कासिम हिंदू लड़कियों को फंसाता था, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता था। कासिम का यह डर्टी गेम कई सालों से चल रहा था। तस्वीरों में उसका बदला हुआ हुलिया उसकी गवाही भी दे रहा है, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता हिम्मत कर योगी फोर्स के पास पहुंची। एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके और उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ तो हर किसी के होश उड़ गए। हिंदू संगठनों ने तो बवाल कर दिया। चौक कोतवाली के बाहर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रदर्शन किया गया। जिहादियों सुधर जाओ, सुधरने का अभी भी मौका है लास्ट। अगर नहीं सुधरे तो जिहादियों की भाषा में 72 हूरों के दर्शन उन्हें तुरंत कराए जाएंगे। उनका कैसा है, शादी तभी हम करेंगे जब हम धर्म परिवर्तन करवा लेंगे। आप नमाज पढ़ना सीख लो। नमाज पढ़ना उसने मना किया तो भी प्रेशर बनाया कि हम जात धर्म नहीं मानते। बाकायदा अभी भी उस लड़के के हाथ में तलवार मिलेगा। कासिम की करतूतों का पूरा हिसाब अब योगी फोर्स करेगी, क्योंकि वो सलाखों के पीछे आ चुका है। अब तक की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि विगत 2 वर्षों से ये दोनों अभियुक्त और ये वादिनी साथ रह रहे थे। मुक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। छांगुर जैसे यौन शोषण और धर्मांतरण के धंधेबाज, या यूं कहें कि मिनी छांगुर यूपी में कम नहीं है। फरेबी भाईजान कासिम ने जो हरकत शाहजहांपुर में की, प्रतापगढ़ में वही काम राजीव नाम बताकर मतलूब अहमद करने वाला था और 20 साल की हिंदू लड़की से धर्म छिपाकर शादी करने वाला था, लेकिन उसकी साजिश कामयाब न हो सकी, क्योंकि बेल्हा देवी मंदिर में पुजारी को शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया।
तब पता चला कि प्रयागराज का रहने वाला मुस्लिम शख्स मतलूब अहमद 45 साल का है और उसका 20 साल पहले निकाह हो चुका है, लेकिन अब वो 20 साल की लड़की को फंसाकर शादी कर रहा था। योगी फोर्स अब मतलूब अहमद और कासिम पठान दोनों का ही फरेबी भाईजान के धर्म वाले धोखे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेगी और अच्छे से इलाज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया मुख्तार के शार्प शूटर शाहरुख का गेम ओवर हो चुका। मुख्तार का पठान योगी फोर्स के आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के आगे टिक नहीं पाया और एनकाउंटर में उसका खेल खत्म हो गया। मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने आज सुबह सुबह शाहरुख पठान को एनकाउंटर में मार गिराया। शाहरुख पठान पहले संजीव जीवा गैंग के लिए काम करता था, बाद में वो मुख्तार का भी खास हुआ, लेकिन यूपी एसटीएफ की गोली ने उसके जुर्म का अंत कर दिया। यूपी में ना माफिया बचेंगे ना उनके गुर्गे। मुख्यमंत्री योगी के माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करते हुए योगी फोर्स ने एक और बदमाश का काम तमाम कर दिया है। माफिया मुख्तार का शार्प शूटर शाहरुख पठान अब एनकाउंटर में मार गिराया गया है। मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही एसटीएफ की टीम व संजीव जीवा के शार्प शूटर शाहरुख पठान के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान शाहरुख पठान गोली लगने से ढेर हो गया। शाहरुख पठान संजीव जीवा का शार्प शूटर था और संजीव जीवा के लिए काम करता था। गोलियों के निशान देख सकते हैं, जिस तरीके से गोली के निशान शीशे को फाड़ कर बाहर आए हैं। जिस तरीके से शाहरुख पठान ने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया और इसी हमले के दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग में शाहरुख पठान को ढेर कर दिया। एसटीएफ को मुजफ्फरनगर के छपार में शूटर शाहरुख पठान की लोकेशन की पक्की खबर मिली थी, जिसके बाद टीम ने वहां घेराबंदी कर दी। शूटर शाहरुख कार से वहां पहुंचा। जब एसटीएफ ने कार रुकवाई तो शाहरुख ने फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख मौके पर ही ढेर हो गया। एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए शाहरुख पठान ने माफिया के शागिर्द बनने का रास्ता चुना था। जब वो जेल में बंद था तब उसकी मुलाकात माफिया संजीव जीवा से हुई थी और फिर उसकी गैंग में वो शामिल हो गया। संजीव जीवा के लिए काम करते हुए शाहरुख ने कई लोगों से रंगदारी वसूली, जिससे वो उसका खास बन गया। बताया जा रहा है कि इसी वजह से संजीव जीवा ने शाहरुख पठान की मुलाकात माफिया मुख्तार अंसारी से करवाई थी, जिसके बाद उसने मुख्तार अंसारी के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। छपार थाना अंतर्गत एक शातिर बदमाश शाहरुख पठान का एसटीएफ और छपार थाना अंतर्गत जो हमारी फोर्स है उसके बीच में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें जो है शाहरुख पठान को चोटें आई थी क्रॉस फायरिंग में, और जब उसने पुलिस फायर किया था तो पुलिस ने भी फायर किया, उसमें चोटें आई थी। बाद में उसकी जो है मृत्यु हो जाती, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। शाहरुख पठान की क्राइम कुंडली पर जरा नजर डाल लीजिए। 2015 में शाहरुख ने मुजफ्फरनगर स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ नाम के युवक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद जब वो जेल गया तो यहीं से गैंगस्टर संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया। साल 2016 में शाहरुख जेल से भाग गया और इसी दौरान गैंगस्टर जीवा के कहने पर हरिद्वार के कंबल व्यापारी गोल्डी की 2017 में हत्या कर दी। शाहरुख पठान के खिलाफ मर्डर और लूट के 12 से ज्यादा केस दर्ज थे। एक साल पहले ही वो जेल से छूटा था, लेकिन अपराध से उसका साथ नहीं छूटा। 2017 में इसके द्वारा हरिद्वार में निर्मला छावनी कॉलोनी में एक कंबल व्यवसायी थे अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जब इनसे बाद में पूछताछ हुई तो ये भी बात पे पता चली थी कि हत्या इनकी करने नहीं गए थे, ये किसी और की करने गए थे, पर मिस्टेकनली इनकी हत्या कर दी थी। योगी के 8 साल में माफिया और बदमाशों पर लगातार एक्शन हो रहा है। 1.5 महीने पहले ही लॉरेंस गैंग के शूटर नवीन का भी इसी तरह एनकाउंटर हापुड़ में किया गया था। और इस बीच बड़ी खबर, सिंगल राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की खबर सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने राहुल फाजिलपुरिया पर यह फायरिंग की। गुरुग्राम में इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके की घटना है, जहां राहुल फाजिलपुरिया पर यह फायरिंग की गई। गुरुग्राम के बादशाहपुर में रैपर फाजिलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई अज्ञात हमलावरों की तरफ से। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहा है और इस बीच पूरा बिहार अपराध से थरथर कांप रहा है।
सुशासन वाले डंके के शोर के बीच 13 दिनों में बिहार में 33 मर्डर हो चुके हैं। बदमाश बेखौफ, जबकि जहां चाहे जब चाहे खून की होली खेल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से बदमाश फरार भी हो रहे हैं। पटना में वकील की हत्या। 13 जुलाई सीतामढ़ी में व्यापारी की हत्या। 10 जुलाई जहानाबाद में बुजुर्ग की हत्या। 10 जुलाई समस्तीपुर में वृद्ध महिला की हत्या। 8 जुलाई भागलपुर में आपसी विवाद में हत्या। 8 जुलाई नवगछिया में युवक की हत्या। बिहार में बारिश और खून के बीच होड़ मची। जमीन पर कौन ज्यादा बहता है? ऐसा लगता है जैसे सुशासन वाले सूबे में पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बन चुके हैं। सरकार सरेंडर कर चुकी है। 13 दिन में 33 मर्डर। बिहार कांप रहा है थर थर। न कारोबारी सुरक्षित है, न ही सरकारी कर्मचारी, न वकील सुरक्षित हैं, न ही शिक्षक, न पिता सेफ है, न किसान। पूरा बिहार अपराधियों के शिकंजे में तसमसाता बेजार नजर आ रहा है। अपराधी खुलेआम जब जहां चाहते हैं गोलियों की बौछार से जमीन को लाल कर देते हैं। मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं, जैसे बिहार में अपराधियों के आगे सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं। बिहार में 24 घंटे में ही 12 मर्डर हो चुके हैं। पटना में 4 मर्डर, नालंदा में 3 हत्याएं, गया में 2 लोगों की हत्या, सीतामढ़ी में कारोबारी को मौत की नींद सुला दिया गया और मुजफ्फरपुर और छपरा में भी खून की होली खेली गई। 1 जुलाई से अब तक 33 से ज्यादा हत्याएं। बिहार की सड़कों पर हर दिन 1 से ज्यादा मौत हो रही। कहां गया नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल? सारण के दरियापुर में दिन दहाड़े नकाबपोश बाइक सवार आए और सरकारी शिक्षक संतोष राय को गोलियों से भून दिया। और गांव में, जहां गांव में लोग सुरक्षित बुझते हैं, एक भूषण जी का घर है, वहीं इसकी हत्या कर दी गई है। तो अब तो परिवार वाले लोग बतलाएंगे किससे दुश्मनी है, लेकिन एक साहसी लड़का था जो सब लोगों के दुख सुख में सम्मिलित होता था। ऐसा नहीं कोई क्रिमिनल। हम एसपी साहब बात किए, भाई इसका तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। राजधानी पटना में अपराधियों ने प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे मर्डर को अंजाम दिया। सुल्तानगंज में वकील जितेंद्र कुमार को चाय की दुकान पर घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। रामायण के पात्र हैं जटायु, आप जानते हो, वो भगवान राम के पिता राजा दशरथ के मित्र थे, जिन्होंने सीता हरण के दौरान रावण से आसमानी युद्ध किया था। अब ऐसे ही ऑपरेशन जटायु है कांवड़ियों को परेशान करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, नवनेत्र से शिव भक्तों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन जटायु की नजर को पैना कर दिया गया। तस्वीरें 2 हैं, मगर अंदाज, एक्शन प्लान और मकसद एक है। वो है शिव भक्तों की सुरक्षा, कांवड़ यात्रा को कट्टरपंथी साजिश से सेफ रखना। और इसी काम के लिए एक्टिव है ऑपरेशन जटायु और ऑपरेशन नवनेत्र। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऑपरेशन जटायु चल रहा है। कैसे योगी फोर्स का ये सुरक्षा कवच काम करता है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले देश हित में जी न्यूज का ये डेमो देखिए, कैसे कांवड़ियों के लिए हरिद्वार में ऑपरेशन नवनेत्र चलाया जा रहा है। पूरे भारत में जो सब इकलौता एक ड्रोन है जिसे नवनेत्र कहते हैं, और वो इस वक्त हरिद्वार में है, हर की पैड़ी पे है। और मेरे ठीक ऊपर अगर आप तस्वीरें देखें तो ये वो विशेष एक ड्रोन है जिसकी संख्या पूरे भारत में एक ही है, लेकिन यहाँ बेहद ही संवेदनशील और जो कांवड़ को लेकर तैयारियां, उसको ध्यान में रखते हुए इस नवनेत्र को उत्तराखंड, हरिद्वार और इस वक्त हर की पैड़ी के आसमान में बुलाया गया है। इस अत्याधुनिक मोबाइल यूनिट में ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखी जाती हैं।
ये ड्रोन जिस दमदारी के साथ एक बार में लगातार 40 मिनट से भी ज्यादा देर तक उड़ सकता है, वैसे ही आराम से लैंडिंग भी करता है। सामने देखिए इस वक्त फिलहाल लैंडिंग हो रही है और लैंडिंग के बाद एक बार फिर ये ऐसे ही आसमान में उड़ेगा और पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, पूरे के पूरे जो भी इसके फीचर्स हैं वो आपको समझाएंगे। सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, ये पूरे भारत में इकलौता है और वो इकलौता ड्रोन इस वक्त लैंडिंग पोजीशन पे, और ये आप देखेंगे तो ये कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, इस कंट्रोल रूम में ये नवनेत्र इस वक्त लैंड कर चुका है। 5 किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाला अपनी तरह का ये भारत का इकलौता हाईटेक ड्रोन है जो 3D मैपिंग भी करता है। ड्रोन की खासियत ये है कि ये लाइव सर्विलांस है। इसमें जो है 20 मेगापिक्सल का सोनी IMX का कैमरा लगा हुआ है और क्या कहते हैं 10x की जूमिंग है। ये नाइट विजन भी सर्विलांस कर लेता है और मैपिंग भी कर लेता है। धामी फोर्स के नवनेत्र की तरह ही एक वैन में बैठे बैठे योगी फोर्स की नजर मुरादाबाद के चप्पे चप्पे पर है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन जटायु चलाया जा रहा है। इसमें भी एक वैन में ड्रोन को ऑपरेट करने का सिस्टम लगा है। यहाँ स्क्रीन पर आसमान से ली जा रही लाइव तस्वीरें नजर आती हैं। जी मीडिया की टीम ने योगी के ऑपरेशन जटायु का लाइव डेमो देखा। देखिए ड्रोन आपको नजर आ रहा है। इस ड्रोन से जो है वो पूरी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। देखिए जो ड्रोन यहाँ पे चला रहे हैं ये, इनसे हम बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। आप ये बताएं किस तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हैं और क्या व्यवस्था इससे रहती है? इसमें व्यवस्था की बात ये है कि इसमें हमें एक एडोन दे रखा है और LED बॉल देखिए जो ICCC का काम कर रही है। इसमें ही हम देख करके ड्रोन उड़ाते हैं और देखते हैं कि कावड़िया को कोई वो नहीं हो या किसी तरह का कोई सीन होता है तो इससे अपडेट पता चल जाए। ऑपरेशन जटायु के तहत इस तरह की 2 वैन से 6 ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसे कावड़ रूट पर तैनात किया गया है। दिन हो या रात, हर समय ड्रोन में लगे हाईटेक और नाइट विजन कैमरे कावड़ मार्ग की हर तस्वीर यहाँ दिखाते हैं। एक अच्छा स्थान पे जहाँ पे GPS अच्छा हो वो 15 किलोमीटर कवर हो सकता है आराम से। अभी भी आप ये ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं तो कितना समय इस पूरे इसको कंट्रोल करना रहता है और आपकी जो कमांड है वो यहाँ से कहाँ जाती है? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ये पूरा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो ये क्या यहाँ से कहीं और भी जाती है कमांड? कहीं भी जा सकती है, 15 किलोमीटर के आधार में कहीं भी जा सकती है। जैसे हम दिखा सकते हैं आपको, देखिए आप LED को दिखा सकते हैं, इसमें देखेंगे आप ये सर देखिए ये जो दिख रहा है इस तरीके से। जी बिल्कुल सर, ये इस तरह से कहीं भी हम निगरानी कर सकते हैं इसमें। ऑपरेशन जटायु और ऑपरेशन नवनेत्र ने कावड़ रूट की सेफ्टी के लिए आसमान से जमीन तक ऐसा अभेद्य सिस्टम तैयार किया है जिसे भेदना कट्टरपंथियों के लिए लगभग नामुमकिन है। हरिद्वार से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों को 2 टूक मैसेज दिया कि कांवड़ियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इस ऑर्डर का असर उत्तर प्रदेश के जिलों में दिखा। पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा मुस्तैद दिखा और योगी खुद कमांड सेंटर से कांवड़ यात्रा की निगरानी करते रहे। काली वर्दी, हाथों में ऑटोमेटिक हथियार, ट्रिगर पर उंगलियां, नजर उपद्रवियों पर। ये एंटी टेरर स्क्वाड है, लखनऊ में रेडी है। कांवड़ यात्रा में विघ्न बाधा डालने वालों को मिट्टी में मिलाने के लिए सीएम योगी का ऑर्डर फोर्स को मिल चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कांवड़ कमांड सेंटर में मौजूद हैं। कांवड़ यात्रा की हर गतिविधि पर योगी की नजर है। सुरक्षा का इंतजाम, सूचना सिस्टम पर नजर, यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, भोजन की पवित्रता और शुद्धता, डीजे कंट्रोल सिस्टम, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, विश्रामालय, चिकित्सा शिविर, शौचालय की व्यवस्था। कांवड़ यात्रा को पूरा निकालिए, धूमधाम से निकालिए और पूरी यात्रा निकलेगी नहीं। शासकीय हेलीकॉप्टर से हम पुष्प वर्षा भी करवाएंगे और आप करेंगे। आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ लोग निकलते हैं, कहीं तिनका नहीं हिलता। लापरवाही किसी भी कीमत पर कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी।
योगी का मैसेज क्लियर है, जो लापरवाही करेगा वो नपेगा। सीएम योगी लगातार हाई लेवल बैठकें कर रहे हैं, अधिकारी चेताए जा चुके हैं। हर जिले का प्रशासन मुस्तैद है और खुद मुख्यमंत्री एरियल सर्वे कर कांवड़ रूट की निगरानी भी कर चुके हैं। कांवड़ियों की शिव भक्ति में कोई खलल न आए, इसलिए सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई चूक, कोई ढील या कोई अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। योगी ने विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटने के ऑर्डर दिए। कांवड़ यात्रा के रास्ते अब योगी के कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। हर मूवमेंट, हर गतिविधि की योगी खुद सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नतीजा भी दिख रहा है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, शहर कोई भी हो, सुरक्षा इंतजाम एकदम पुख्ता हैं। कांवड़ यात्रा में खलल डालने की किसी भी कोशिश के खिलाफ योगी फोर्स जुटी हुई है। यानी अगर कोई कांवड़ यात्रा में हिंसा, अराजकता या विघ्न डालने की कोशिश करता है तो उसे सीधा जवाब मिलेगा। राजस्थान के कांवड़िए भी योगी सरकार के इंतजामों की प्रशंसा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, बोले कहाँ जाएंगे? हम आ रहे हैं राजस्थान से, जिला डी। इंतजाम कैसे मिले? बिल्कुल बढ़िया, और सबसे बड़ी बात प्रशासन ने बड़ा साथ दिया मेरा तो। यानी जो योगी सरकार कह रही थी इस बार कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, वो योगी सरकार का तो जवाब ही नहीं है। गजब, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है योगी जी। योगी जी से जैसी तो कोई सरकार ही नहीं देखी हमने। अच्छा, आप कुछ कर रहे थे? नहीं, प्रशासन बहुत बढ़िया प्रशासन। योगी की पूरी व्यवस्था वहाँ से लेकर हरिद्वार से नानसा। कांवड़ यात्रा को लेकर सोनभद्र पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन कैमरों तक निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की आस्था में कोई विघ्न न आए। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रूट डायवर्जन किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। तीनों मुख्य मार्ग को 4 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है और यहाँ पे पर्याप्त फोर्स लगाया गया है। साथ ही साथ इनमें जो 8 मोबाइल ड्यूटी लगाई गई है, जो कि लगातार 24 रहकर रूट व्यवस्था को देखेगी। और इसके अलावा 4 जगह पर आपके एम्बुलेंस भी लगाए गए हैं और 4 जगह पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के साथ में फायर टेंडर भी लगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर में भी सुरक्षा एकदम चुस्त दुरुस्त दिख रही है। नहर पटरी मार्ग पर कांवड़ियों की सुरक्षा व सकुशल यात्रा के लिए पुलिस फोर्स लगाई गई है। भारी बारिश के बीच भी चौराहों पर योगी फोर्स खड़ी है। कांवड़ियों के मुजफ्फरनगर आगमन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रही है। कांवड़ सुरक्षा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। साथ साथ सेवा और श्रद्धा का भाव भी मुजफ्फरनगर पुलिस कांवड़ियों के प्रति दिखा रही है। कांवड़ पटरी मार्ग पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ भोले मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। योगी पुलिस बहुत अच्छी है, प्रशासन बहुत अच्छा है और जी सीएम योगी भी हमारे बहुत बढ़िया है। हम इसी बात को लेकर चलते हैं कि हमारी पूरी सुरक्षा हो रही है और हम यही चाहते हैं कि हर साल हमारी ऐसी ही सुरक्षा हो। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यात्रा के दौरान डीजे कांवड़ के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए पुलिस ने इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उन्हीं डीजे कांवड़ों की एंट्री होगी जिनकी ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें और आपको धीरे धीरे ऐसी तस्वीरें और भी नजर आएगी कि अलग अलग जगहों पे डीजे के हाइट को लेकर, और चूंकि जो हरिद्वार में जैसे आप इंटर करते हैं वैसे ही पहले ही प्रशासन द्वारा रोक दिया जाता है। हमने कुछ डीजे की यहाँ पे पैमाइश करा के देखी है। ये अधिकतर डीजे जो है वो जो तय मानक है इसके अनुरूप ही है, उसके भीतर ही है। जो कुछ डीजे ऐसे हैं जो जिन्होंने हाइट 1 आध फीट एक्स्ट्रा बांध रखी है, उनको भी बता दिया गया कि वो अपनी हाइट कम कर ले, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने से बचा जा सके। श्रद्धा के पर्व में सुरक्षा की ऐसी मजबूत दीवार योगी फोर्स ने खड़ी की है जो अभूतपूर्व दिख रही है। लेकिन त्योहार लंबा है और सुरक्षा में छोटी सी भी चूक बड़ी घटना को न्योता देना होगा। ये संतोष की बात है कि सावन की रौनक में कोई खलल न आए, इसके लिए योगी सरकार ने हर स्तर पर तैयारी की है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, सोनभद्र से अरविंद दुबे, मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी को और तेज कर दिया। रुड़की में 5 ढोंगी साधुओं को पकड़ा गया, इनका सनातन से दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन भगवा कपड़े पहने ये ढोंगी सनातन को बदनाम कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक
देवभूमि में पुलिस उन कालनेमी को ढूंढ रही है जिनका काम हिंदुओं को धोखा देना। देश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, मूल रूप में आ जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाए। साधु का चोला पहनकर सनातन को बदनाम करने का खेल अब देवभूमि में नहीं चलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वार्निंग को ये ढोंगी हल्के में ले रहे थे। सोच रहे थे कि इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन धामी फोर्स ने इन कालनेमियों के पाखंड का पर्दाफाश कर दिया। रुड़की पुलिस ने 5 ढोंगियों को गिरफ्तार किया है। कालनेमी जैसा साधु वेश बनाकर ये हिंदुओं को ठगते थे, जबकि इनका सनातन से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इन ढोंगियों के जब आप असली नाम सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये कालनेमी क्यों हैं। इनके नाम मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद असलम, साबिर कयूम और भीमसेन हैं। ये सभी ढोंगी बिहार, दिल्ली और हरियाणा से आकर यहाँ डेरा जमाए हुए थे और चमत्कार करने का दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। अभियान जो हमारे स्टेट स्तर पे चल रहा है, उसका बेसिक मकसद यही है कि जो लोग किसी एक विशेष प्रकार का चोला ओढ़ के लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनकी आइडेंटिफाई डिस्क्लोज हो, उनके बारे में लोगों को पता रहे, सही लोग सही जगह पे काम करें। तो हमारे जनपद में इसमें काफी हद तक काम हुआ है। हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ मेला चल रहा है, इसलिए धामी फोर्स यहाँ खास तौर पर अलर्ट है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत रुड़की के जब पिरान कलियर इलाके में पुलिस ने छापेमारी करके 2 संदिग्धों को पकड़ा तो इनमें से एक ने भगवा गमछा धारण किया था तो दूसरे के हाथ में भगवा था। कोई अपना एड्रेस भी ना बताए, कहे कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो पुलिस के पास उसके लिए भी तरीका ये है कि वो उसके गांव के बारे में, उसके आसपास के लोगों के बारे में पुलिस वेरीफाई करेगी, पूछताछ करेगी, और जब पुलिस पूरी तरीके से एश्योर हो जाएगी कि नहीं ये लोग सही हैं, जो जानकारी इन्होंने दी वो सही है, तभी जाकर पुलिस इनको छोड़ेगी। और ये ही है असली में कालनेमी। कांवड़ मेले में पवित्र गंगा जल लाने के लिए इस वक्त बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार में मौजूद हैं। इसीलिए पुलिस यहाँ के घाटों पर विशेष तौर पर अलर्ट है। कोशिश यही है कि कालनेमियों को ढूंढकर उन्हें सबक सिखाएं ताकि वो किसी को ठग न सकें। खुद पुलिस के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर घाट पर निकले हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। और निरीक्षण किस बात को लेके कि किसी भी तरह का कोई बहरूपिया ना यहाँ पर बैठा हो। और कालनेमी की जो हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे खुद जो क्षेत्राधिकारी हैं यहाँ के, वो यहाँ पर निकले हुए हैं और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि सीधे तौर पर निर्देश इसी बात को लेके है कि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने देवभूमि को पाखंडियों से मुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसके बाद से पूरे राज्य में पुलिस हर गली कूचे में कालनेमियों को ढूंढ रही है। अब तक 200 से ज्यादा ढोंगियों को पकड़ा गया है। चमोली में 60, राजधानी देहरादून में 82, हरिद्वार में 50, टिहरी में 15 और ऊधम सिंह नगर में 66 कालनेमियों को धरा गया है। खुद सीएम लोगों से अपील कर रहे हैं कि फर्जी साधुओं की कोई भी खबर पुलिस को दें। हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, मूल रूप में आ जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सनातन का दिखावा और लूट के लिए छलावा करके दरअसल कालनेमी हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और इन पाखंडियों का सही उपचार यही है कि इनके ढोंग को बेनकाब किया जाए ताकि कोई हिंदू इनके छल का शिकार न हो सके। कई लोग ऐसे संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और एक बार फिर से यहाँ पर इस घाट पर, इस पुल पे अगर आप देखें तो पड़ताल, चूंकि भारी संख्या में लोग यहाँ भी होते हैं और ऐसे में निरीक्षण करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो आइडेंटिफाई भी हैं, जिनको पुलिस जानती है, लेकिन लगातार नजरें रखी जा रही हैं ताकि मुख्यमंत्री के आदेश का जमीन पर भी पालन हो सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विजेश तिवारी, जी मीडिया, हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के बीच हिंदू नाम और संचालक मुसलमान वाला खेल रुक नहीं रहा है। मुजफ्फरनगर में कल लकी ढाबे पर हंगामा हुआ। आरोप है कि कांवड़ियों को QR कोड स्कैन करने के बाद पता चला कि ढाबे का संचालक मुसलमान है। अब इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया। ढाबा संचालक का कहना यह कि हंगामा कांवड़ियों ने नहीं बल्कि उन लोगों ने किया जिनका मकसद हिंदू मुस्लिम करना था।
हिंदू के नाम से कोई ढाबे का लक्की शुद्ध बजाने ले रखा है। हिंदुओं को भ्रमित करने वाला ये नाम। कभी आप लोगों ने नॉनवेज नहीं कभी नहीं। रिजवान लिखा था, लेकिन फिर इसने लक्की रख दिया। ढाबे पर कांवड़ियों का हंगामा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने आरोप ये लगाया कि इसका मालिक मुसलमान और यहाँ नॉनवेज खाना मिलता है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के न्यू लकी ढाबे की। रविवार को यहाँ कांवड़ियों का एक ग्रुप बस से खाने के लिए उतरा, तभी अचानक हंगामा हुआ। वजह था ढाबे का हिंदू जैसा नाम पर मालिक मुसलमान। नाम से धोखे वाले विवाद में स्वामी यशवीर महाराज भी कूदे। दावा करने लगे कि लक्की ढाबे का मालिक रिजवान है, पर जब जी न्यूज की टीम इस दावे की पड़ताल करने पहुंची तो हकीकत थोड़ी अलग नजर आई। ढाबा संचालक ने बताया कि उसका नाम रिजवान नहीं, फैजान है। पिछले वर्ष भी जब हमने आवाज उठाई तो अपना असली नाम रिजवान लिखा था, लेकिन फिर इसने लक्की रख दिया और यहाँ हिंदुओं को भ्रमित करने वाला ये नाम और यहाँ फिर अशुद्ध भोजन, यही हमारी आवाज थी। नहीं, हमने हिंदू के नाम से कोई ढाबे का लक्की शुद्ध बजाने ले रखा है। प्रोपाइटर मेरा फैजान खान है। इस पे जो ऐड हुआ था वो पेप्सी वालों का ऐड था, सिर्फ वो बोर्ड लगा था। मेरा खुद का लाइसेंस लग रहा है फैजान खान के नाम से, मेरा स्कैन बारकोड भी लग रहा है। सवाल ये कि क्या वाकई उन्होंने लोगों को धोखे में रखने के लिए ढाबे का नाम लकी रखा या वजह कोई और? जी न्यूज की टीम ने ढाबे के संचालकों से बात की तो दलील ये दी गई कि इस विवाद से पहले ही नेम प्लेट में सब कुछ साफ लिखा हुआ था और इसी नाम से उनका होटल इस जगह पर सालों से। तो आपके ढाबे का नाम भी लक्की ढाबा है, तो क्या आप लोगों ने नाम नहीं छुपाया है? नहीं जी, नाम नहीं छुपा हमने। हमें 24 साल हो गए यहाँ पे। हमने कभी अपना नाम नहीं छुपा, अपनी पहचान नहीं छुपाई। अगर हम अपनी पहचान छुपाएंगे तो फिर हम क्या कारोबार करेंगे? जब ढाबे के नाम और मालिक की पहचान को लेकर अगर सब कुछ साफ था तो रविवार को हंगामा क्यों हुआ? इस सवाल के जवाब में जो खुलासा ढाबे के मालिक ने किया वो आपको सुनना चाहिए। हमारे जो बोले हैं वो गाड़ी रुकी है, बस रुक के मैंने उनसे बोला है कि मुसलमान का होटल है। उन्होंने बोला है कोई बात नहीं, मुसलमान का हमें अपना खाना खाना है और थोड़ा जो कुछ बंदे हैं बाथरूम जाएंगे, लेडीज जाने की कह रही थी। अब वो जो ड्राइवर अपना खाना पीना कह रहा था, अब एक बंदा कहने लगा ये मुसलमानों का ढाबा है। मैंने कहा इनसे पहले ही बोल दिया मुसलमानों का ढाबा है। वो विवाद खड़ा करना चाह रहा था। पंजाब के सीएम भूपेंद्र पटेल के बुलडोजर गरजते आपने कई बार देखे होंगे और आज आपको हम फिर दिखाने जा रहे हैं उनका हथौड़ा प्रहार। और प्रहार जिसने अवैध निर्माण पर ऐसी चोट की कि 16 साल पुराना अवैध कब्जा मलबे का ढेर बन गया। दादा भाई की फोर्स का हथौड़ा एक्शन। $100 करोड़ के घपलेबाज को टेंशन। हथौड़े की पहली चोट पड़ी और अवैध निर्माण की एक एक ईंट बिखर गई। हथौड़े के दूसरे प्रहार ने एक स्कूल की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे की पूरी नींव हिलाकर रख दी। इसी तरह से हथौड़ा लगातार चलता रहा और 16 साल पुराना अवैध निर्माण मिट्टी में मिलता रहा। अहमदाबाद नगर निगम का यह हथौड़ा एक्शन जमालपुर इलाके में हुआ है, जहां सलीम जुम्मा खान नाम के शख्स ने 2001 के भूकंप में धराशायी हुए स्कूल की जमीन पर 2009 में कब्जा कर मकान और दुकानें खड़ी कर दी थी। 16 साल से सलीम इन दुकानदारों से किराया वसूल कर अपनी जेब भर रहा था, लेकिन अब सलीम के उस अवैध कब्जे का फाइनल हिसाब हो रहा है। हथौड़े की चोट से जिस इमारत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो उस जमीन पर अवैध रूप से खड़ी की गई थी जो जमालपुर इलाके में कांच वाली मस्जिद के पास स्थित है। ये जमीन अहमदाबाद नगर निगम की ओर से एक उर्दू स्कूल चलाने के लिए दी गई थी। 2001 में आए भूकंप के बाद ये स्कूल भवन जर्जर हो गए और जमीन खाली पड़ी थी।
सलीम जुम्मा खान ने इसी बात का फायदा उठाया और इस खाली जमीन पर दुकानें खड़ी कर दी। देश हित में मेरे साथ आज सिर्फ इतना ही।